ये कहानी है कृष्ण भक्त जनाबाई की, जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत श्री नामदेव जी के घर की नौकरानी थीं। घर में झाड़ू पोछा बर्तन वही करती थीं। नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संगति और भगवत चर्चा के प्रभाव से उनमें भी भगवत भक्ति उदित हो गई। वो भी भगवान विट्ठलनाथ का निरंतर स्मरण करने लगीं। एक दिन एकादशी के रात्रि जागरण में रात भर झूमते रहने पर अगले दिन सुबह घर जाने पर उसकी आंख लग गई, जो देर से खुलने पर उसे नामदेव जी के घर के काम में देरी होने का आभास हुआ। फिर जल्दी से उठकर जब वह नामदेव जी के घर जाने लगी और जल्दी जल्दी काम करने लगी, फिर वह जल्दी से उठकर काम के लिए उनके घर पहुंची और जल्दी जल्दी काम करने लगी। इसी बीच जब वह कपड़े धोने जा रही थी, तभी उन्हें घर का कुछ काम याद आ गया और वह घर के लिए वापस दौड़ने लगी। इसी बीच एक वृद्धा ने रास्ते में उसका हाथ पकड़कर हड़बड़ी का कारण पूछा। इस पर उसने देरी होने की सारी कथा बता दी। यह सुनकर उस वृद्धा ने जनाबाई को कहा कि वह घर का काम आराम से कराए, वह उसके कपड़े धो देगी। वृद्धा के स्नेहिल भाव व मोहिनी वाणी से मंत्रमुग्ध हुई जनाबाई इसके बाद घर चली गई। वापस आकर देखा तो सारे कपड़े धुले हुए मिले। इसके बाद वृद्धा जनाबाई को कपड़े संभालकर जाने लगी। इसी बीच जनाबाई के मन में वृद्धा का परिचय जानने की जिज्ञासा हुई, तो वह पूछने के लिए जैसे ही मुड़ी तो वृद्धा वहाँ से गायब मिली। इधर उधर ढूंढने पर भी वह नहीं मिली, तो जनाबाई ने सारी कथा घर जाकर श्री नामदेव जी को बताई, जिसे सुनकर श्री नामदेव जी सब समझ गए और बोले कि जनाबाई तू धन्य है, जिसके कपड़े धोने के लिए भगवान खुद वृद्धा के रूप में आए। यह सुनते ही जनाबाई प्रेम से रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के लिए अपने को कोसने लगी। जनाबाई रुक्मिणी कृष्ण को याद करते हुए भाव विभोर होकर सुध बुध भूल जाती थीं, तो खुद भगवान उसके बदले कभी चक्की से आटा पीसते तो कभी कपड़े धोने व झाड़ू पोछे का काम करते। एक दिन भगवान विट्ठलनाथ के गले का रत्न पदक चोरी हो गया। सबसे अधिक आने जाने के कारण मंदिर के पुजारियों को जनाबाई पर ही संदेह हुआ। जनाबाई के भगवान की सौगंध खाने पर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सूली पर चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ उसे नदी के तट पर ले गई। जनाबाई विट्ठल विट्ठल पुकारने लगी। इस पर देखते ही देखते सूली पिघलने लगी और कुछ देर में ही वह पानी हो गई। तब लोगों ने जनाबाई के सामने सिर झुका दिया। इसी तरह एक बार कबीरदास जी जनाबाई का दर्शन करने पंढरपुर गए। उन्होंने वहां जनाबाई को गोबर के उपलों के लिए किसी दूसरी महिला से झगड़ते देखा। यह देख कबीरदास जी ने सोचा कि हम तो परम भक्त जनाबाई का नाम सुनकर उनका दर्शन करने आए हैं और ये गोबर से बने उपलों के लिए झगड़ रही हैं। उन्होंने जनाबाई से पूछा, आपको अपने उपलों की कोई पहचान है? जनाबाई ने उत्तर दिया, हाँ, जिन उपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलती हो वे हमारे हैं। यह कहते ही जब कबीरदास जी ने उन उपलों को अपने कान के पास ले जाकर देखा तो उन्हें विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई दी, जिसे सुन वह भी जनाबाई की भक्ति के प्रेमी हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।